नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ह्यूमन बॉडी नेक है उसके कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेप दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इस तरह 1, 2, 3 और 4 टाइप की जो नेक का शेप होता है वो मैंने आपको समझाने के लिए ये कुछ डायग्राम बनाए हैं। तो कुछ इस तरह जनरली ह्यूमन बॉडी की नेक का डिज़ाइन होता है और ये डिज़ाइन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब हम शर्ट कटिंग करते हैं उसका शोल्डर का जो बैक डीपनेस है वो काटते हैं, अगर वो गलत हो गया तो किस तरह शोल्डर में रिंकल आते हैं आजू बाजू में, वो इसी कारण होता है। क्योंकि अगर एक टाइप का शेप है और हमने शोल्डर के लिए बैक डीपनेस अलग टाइप का कट किया तो वो फिटिंग में भी थोड़ा इधर उधर होता है और रिंकल भी आजू बाजू में पड़ते हैं। तो वो रिंकल ना पड़े इसलिए हमें जो नेक का शेप है वो हमें ऑब्ज़र्व करना होता है। कस्टमर की नेक की जो बैक की बाजू है वो किस तरह शेप की है वो देखनी पड़ती है और उसी टाइप से शोल्डर का जो बैक डीपनेस है वो कट करना पड़ता है। तो देखिए, ये इस तरह का पहला टाइप मैंने बनाया है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह कर्व है और ये देखिए थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सीधा शेप होता है बैक में नेक की, और यहाँ से फिर यहाँ राउंड होता है। ये जनरली जो स्लिम बॉडी और यंग कस्टमर होता है उनकी नेक की जो बैक है कुछ इस तरह होती है। और देखिए दूसरा जो शेप होता है तो कुछ इस तरह होता है। ये देखिए यहाँ इस तरह ऐसा थोड़ा सा उभार आता है और इस तरह फिर से राउंड यहाँ इस तरह होता है। ये ऐसे भी कुछ शेप होती है नेक की बैक पोर्शन में। और देखिए ये तीसरा टाइप है, ये बिल्कुल पिछली बाजू ज़्यादा बाहर जाती है, इससे भी ज़्यादा बाहर जाती है। देखिए ये जो दूसरा प्रकार है इससे भी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा बाहर जाती है और ये ज़्यादा गोलाई होती है नेक की बैक में। तो इस टाइप की भी नेक की बैक होती है कुछ कस्टमर की, तो ये भी हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। और देखिए ये जो लास्ट का टाइप है ये ज़्यादातर बच्चे की जो नेक होती है, छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए ये डायग्राम है। देखिए इस तरह बिल्कुल सिंपल राउंड होता है बैक में इस तरह। ये बहुत छोटे बच्चे के लिए ये शेप है, तो उनके लिए भी शोल्डर को देखिए टी शर्ट हो या कोई शर्ट हो तो इस तरह बैक का जो शेप देते हैं इस तरह देते हैं। तो ये बच्चे के नेक की शेप है। तो देखिए हमें ये देखिए ये पहला जो शेप है तो बीच में थोड़ा स्ट्रेट होता है, इसलिए हमें शोल्डर कटिंग करते वक्त जब शोल्डर का जो नेक का जो डीपनेस कट करते हैं हम, तो ठीक उसी से मैच करता हुआ उसका राउंड देना है शोल्डर के लिए। और अगर इस टाइप की नेक है तो देखिए शोल्डर को भी जो राउंड देते हैं कटिंग के वक्त, तो इसी से मिलता जुलता ये शोल्डर के लिए ये जो ब्राउन कलर की जो लाइन है ये शोल्डर कटिंग की लाइन है। तो नेक के हिसाब से इसे कटिंग करना है। और देखिए ये जो तीसरा है, कुछ कस्टमर की जो नेक का शेप है बैक में कुछ इस तरह राउंड होता है, ज़्यादा गोलाई होती है बैक में। तो उस कस्टमर के लिए जब हम शोल्डर काटते हैं तो उस शोल्डर का जो गले का राउंड है वो भी ठीक उसी से मिलता जुलता काटना चाहिए। क्योंकि ये सब हम जिस तरह का नेक का शेप है उसी तरह अगर शोल्डर को शेप देंगे तो शोल्डर बिल्कुल नेक के आजू बाजू में चिपक के बैठेगा और बिल्कुल रिंकल वगैरह नहीं आएंगे और फिटिंग भी बहुत ठीक तरह से बैठेंगी शोल्डर की। तो इसलिए ये कस्टमर का गले का राउंड का जो मेजरमेंट लेते हैं तब हमें ये भी देखना चाहिए कि इस कस्टमर का जो नेक का जो बैक का पोर्शन है वो किस टाइप का है, हमें वो याद रखना चाहिए। शोल्डर कटिंग के वक्त शोल्डर का जो पिछला गले का राउंड देते हैं वो उसी हिसाब से देना होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये शोल्डर का जो प्रॉब्लम होता है, शोल्डर में जो आजू बाजू में रिंकल पड़ते हैं और पीछे जाना, शोल्डर शर्ट पीछे उतरना, शोल्डर के आजू बाजू में रिंकल आना, ये प्रॉब्लम कुछ इसी वजह से होती है। अगर आपने इस टाइप की नेक है कस्टमर की और शोल्डर का बैक जो कटिंग किया अगर इस टाइप से किया तो थोड़ा फिटिंग में बैठेगा नहीं
और कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देगा ही। ठीक देखिए, अगर इस टाइप का कस्टमर का शेप है नेक का और आप इस टाइप का जो शोल्डर का जो राउंड देंगे तो वही भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए जिस टाइप का नेक का शेप है उसी टाइप का शेप शोल्डर कटिंग में देना है ये बाजू में। तो देखिए दोस्तों, ये जो गले के मैंने 4 टाइप बताए आपको समझाने के लिए, ये जनरल आपको मालूम होनी चाहिए। और आपको ये कस्टमर का जो गले का राउंड हम लेते हैं मेज़रमेंट, तभी हमें देखना है किस टाइप की ये नेक का पोजीशन है और शोल्डर कटिंग के वक्त वही कटिंग का शेप देना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इसी तरह टाइप का शेप हम कपड़े पे दे के देखेंगे। ये देखिए, ये 18 का शोल्डर है, लंबाई 18 इंच शोल्डर की और 5.5 इंच चौड़ाई है शोल्डर की। तो हमें अलग अलग टाइप के जो बैक में शेप देते हैं वो देखने हैं। देखिए, अब देखिए ये जो पहला वाला शेप है, ये देखिए इस तरह बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक जो थोड़ा सीधा है वो दे के देखेंगे। ये देखिए इस तरह, और देखिए यहाँ से इस तरह राउंड देंगे और आगे बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे इस तरह। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये सीधा हो गया, यहाँ से राउंड शुरू हो गया। जो फर्स्ट नंबर वाला डिज़ाइन है ये उसका कटिंग इस तरह होगा। अब देखिए 2 नंबर वाला जो शेप है नेक का वो देखते हैं। अब देखिए ये ज़्यादा जो डीपनेस ज़्यादा है, इसके लिए देखिए ये यहाँ मार्क करेंगे। अब देखिए इसका ये शेप इस तरह होगा। ये देखिए इस तरह, ये जो पीला कलर है, ये देखिए ये पीला मार्क, ये इस तरह। ये 2 नंबर वाला जो नेक का डिज़ाइन है ये इसके लिए। अब देखिए ये 2 नंबर से भी ज़्यादा डीपनेस है शोल्डर के लिए, तो वो देखते हैं। ये देखिए फिर से ये तीसरा मार्क यहाँ आएगा और देखिए फिर यहाँ से इस तरह राउंड होगा, ज़्यादा डीपनेस। और देखिए ये तीसरा जो शेप है शोल्डर का इस तरह आएगा। ये देखिए तो ये जो तीसरा डायग्राम है, ये देखिए, तो इसके लिए ये इस तरह शेप होगा। ये जो पीला मार्क है ये 2 नंबर वाला जो डायग्राम है इसके लिए होगा और ये 1 नंबर डायग्राम है इसके लिए ये मार्क होगा। तो इस तरह जो शोल्डर का बैक का जो शेप है इस तरह बदलेगा। ये डिपेंड होता है कस्टमर की जो नेक होती है बैक में किस तरह शेप है नेक को, ये देखने के बाद ही आपको ये कटिंग में चेंज करना पड़ता है, तभी ये शोल्डर नेक में बिल्कुल ठीक बैठेगा और शर्ट भी आगे या पीछे नहीं लटकेगा। तो इसलिए ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये शर्ट की शोल्डर की जो लंबाई है वो रेगुलर फार्मूला जिस तरह हम काटते हैं वही है। ये जो शोल्डर डाउन करते हैं वो भी रेगुलर जो है वो डाउनिंग वो भी वही है। हमें सिर्फ यहाँ चेंज करना है, जो शोल्डर का जो डीपनेस है यहाँ हमें चेंज करना होता है कस्टमर की नेक के अकॉर्डिंग। उसकी नेक की जो बैक पोजीशन है किस तरह है, उसका शेप किस तरह है, वो शेप देख के ये हमें इस तरह कटिंग में चेंज करना होता है। तो देखिए मैं ये कटिंग करके भी दिखाऊंगा। अगर देखिए सबसे पहले देखिए 1 नंबर डायग्राम है, अगर नेक इस तरह शेप की है ये बैक में, तो किस तरह देखिए ये कटिंग हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह ये शेप दिखेगा इस तरह। ये देखिए यहाँ से यहाँ बिल्कुल सीधा है, यहाँ से राउंड शुरू होता है। ये देखिए ठीक उसी तरह देखिए यहाँ से यहाँ ये थोड़ा सीधा है नेक में और यहाँ से राउंड है। तो इस तरह ये जो पहला टाइप है वो इस तरह होगा कटिंग।
अब देखिए दूसरा टाइप कटिंग करके देखते हैं। ये देखिए दूसरा डीपनेस थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो देखिए ये दूसरा टाइप वाला जो डिज़ाइन है नेक का, तो इस तरह कुछ दिखेगा। ये देखिए इस तरह। और देखिए तीसरा जो टाइप है, देखिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कस्टमर की नेक पीछे से बहुत ही गोल और राउंड वाली होती है, तो उनके लिए ये तीसरा टाइप है। तो वो भी कटिंग करके देखते हैं किस तरह दिखेगा। ये उन कस्टमर के लिए है जिनकी नेक बैक में ज़्यादा ही गोल होती है, उनके लिए ये शेप होगा। तो इस तरह उनके लिए ये शोल्डर कटिंग करना होगा। इसका जो डीपनेस है वो ज़्यादा कटेगा और यहाँ राउंड भी ज़्यादा आएगा पहले के मुकाबले से। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो आपको नेक के अलग अलग डिज़ाइन दिखाए, कस्टमर की नेक की जो बैक में जो अलग अलग टाइप की शेप होती है वो मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाई है। आपको इसका शर्ट शोल्डर कटिंग में बहुत फ़ायदा होगा और इससे क्या होगा, शोल्डर का जो प्रॉब्लम होता है वो भी कम हो जाएगा। कस्टमर अलग अलग होते हैं, अलग अलग कस्टमर की नेक का शेप अलग अलग होता है। उनकी नेक का बैक में जो शेप होता है वो देखकर शोल्डर को भी ये साइड में शेप देना पड़ता है। तो ये शोल्डर शर्ट को लगाने के बाद जब कस्टमर शर्ट पहनेगा तो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग में आएगा और यहाँ आजू बाजू में कोई रिंकल भी नहीं आएंगे और फिटिंग अच्छी दिखेगी। तो दोस्तों, कस्टमर की नेक की जो शेप होती है अलग अलग टाइप की, उसके बारे में ये वीडियो था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अलग अलग जानकारी वाली वीडियो आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।